अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एग्जाम में मार्क्स इंसर्ट करने के पूरे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं मार्क्स। इसके लिए मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप अपने मोबाइल से या लैपटॉप जिस किसी को भी आप यूज़ कर रहे हैं इस पर्पज़ के लिए, वहाँ पर आप अपने ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। वहाँ पर जाकर आपने अपना जो हमारे स्कूल का यूआरएल है जिसमें हम ओडो में मार्क्स इंसर्ट करते हैं वो आपने इंसर्ट करना है, जो adn.dhakarachi.org है। आपने ये टाइप किया। जब आप ये टाइप करेंगे तो आप अपने ब्राउजर पर आ जाएंगे। यहाँ ब्राउजर पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन इन का। साइन इन पर क्लिक कीजिए। साइन इन पर आकर यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी इंसर्ट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टीचर की ईमेल आईडी यहाँ पर इंसर्ट कर रही हूँ। आप सबकी अपनी ईमेल आईडीज होंगी जो आपको असाइन की गई हैं और आपको अपना पासवर्ड मालूम है, वो आईडी और पासवर्ड आप इंसर्ट कीजिए तो आप अपनी आईडी पर आ जाएंगे। जब आप यहाँ पर आएंगे तो अपने लेफ्ट हैंड साइड पर देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड के टैब पर आपको एकेडमिक कैलेंडर, वीकली स्केड्यूल और सब चीज़ें मिल रही हैं। यहीं पर आपको फिफ्थ एंट्री मिलती है एग्जामिनेशन की। एग्जामिनेशन पर आए, यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिलेगा सब्जेक्ट क्लासेस का। सब्जेक्ट क्लासेस को क्लिक कीजिए। सब्जेक्ट क्लासेस को क्लिक करने के बाद अब आप देखिएगा कि आपके राइट हैंड साइड वाला पैनल, यानी आपकी स्क्रीन टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, लेफ्ट एंड राइट। जो राइट वाला साइड है यहाँ पर सबसे पहले आपको नजर आ रही है एकेडमिक टर्म्स, और एकेडमिक टर्म्स के नीचे आपको सेशन दिया हुआ है जो है 25-26, यानी करंट सेशन आपका होगा। इस करंट सेशन में वो तमाम सब्जेक्ट क्लासेस आपको नजर आ रही होंगी जो आपको इस वक्त असाइंड हैं। सबसे पहले ये चेक कर लीजिए कि आपकी तमाम सब्जेक्ट क्लासेस आपको नजर आ रही हैं। अगर आपकी कोई सब्जेक्ट क्लास मिसिंग है तो उसके लिए आप प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि उसको चेक कर लें कि क्या इशू है वहां पर, ताकि तमाम सब्जेक्ट क्लासेस आपको मिलनी चाहिए यहाँ। अब हम वन बाय वन देख लेंगे कि हम किसी भी सब्जेक्ट क्लास में जाके मार्क्स किस तरह से इंसर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आ जाती हूँ क्लास 3E में। यहाँ पर आपके पास हर एक क्लास के साथ एक एक्शन बटन आ रहा होगा। आपने एक्शंस पे क्लिक किया। एक्शंस में आपके पास तीन ऑप्शंस आ रहे हैं, ग्रेड बुक्स, टर्म रिजल्ट और अपडेट स्टूडेंट डेटा। रिकमेंड ये किया जाता है कि आप सबसे पहले अपडेट स्टूडेंट डेटा पर क्लिक कर दें, ताकि अगर आपकी क्लास में से कोई भी बच्चा किसी सेक्शन में शिफ्ट हुआ है या कोई कहीं और से शिफ्ट होकर आपके सेक्शन में आ गया है तो ये स्टूडेंट्स का डेटा अपडेट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमेशा जब भी आप मार्क्स एंटर करने के लिए जाएं तो स्टूडेंट के डेटा को अपडेट कर दें। उसके बाद दोबारा आप उसी एक्शन बटन पर आएं और अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे ग्रेड बुक्स पर। ग्रेड बुक्स पर आ गए हम। यहाँ पर अब आप देखें तो आपके पास ये एग्जाम्स में बिल्कुल ब्लैंक एरिया, यानी अभी तक यहाँ पर कोई भी मार्क्स इस सेशन के इंसर्ट नहीं हुए हैं। अब हम आ जाते हैं ऐड न्यू एग्जाम पर। ऐड न्यू एग्जाम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्लास की एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। अगर आपको याद हो तो हमने क्लास 3 को सिलेक्ट किया था। हम क्लास 3 में जा रहे थे, तो अब क्लास 3 में क्योंकि 4 असेसमेंट्स होती हैं, उसमें कोई फर्स्ट टर्म एग्जाम या फाइनल टर्म एग्जाम नहीं होता, तो इसलिए फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट असेसमेंट इंसर्ट करने के लिए जा रही हूँ। तो फर्स्ट टर्म फर्स्ट असेसमेंट ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर ली। अब वो असेसमेंट की टाइप आपसे पता कर रहा है कि आपको अभी कौन सी असेसमेंट है। फर्स्ट टर्म में दो असेसमेंट्स होती हैं हमारे पास, फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने पहले बता दिया फर्स्ट टर्म फर्स्ट असेसमेंट, फिर हम जाकर सिलेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट असेसमेंट, यानी ये स्पेसिफिकली वो असेसमेंट है जिसके मार्क्स हमें इंसर्ट करने हैं। अब हम क्लिक करेंगे ऐड पर। जब हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो यही वाला पोर्शन जहां नीचे आपको ब्लैंक एंट्री नजर आ रही थी, अब देखिए यहाँ पर आपके पास फर्स्ट टर्म की फर्स्ट असेसमेंट का स्ट्रक्चर ऐड हो गया है कि आपको इसके मार्क्स इंसर्ट करने। आप चाहें तो यहाँ पर क्रॉस चेक करते हैं, सारी कर सकते हैं सारी डिटेल, यानी टाइप है आपके पास फर्स्ट असेसमेंट। उस फर्स्ट असेसमेंट का जो वेटेज है ऑफिशियली वो 25% है। स्टार्ट डेट जो हमारे फर्स्ट टर्म की होती है वो 1 अगस्त है, और जो एंड है हमारे फर्स्ट टर्म की वो हमारे पास है 31 दिसंबर। ये सारी चीजें यहाँ मेंशन हुई हुई हैं। अब आ जाइए, इसके साथ ही आपके पास एक ब्लू कलर का बटन नजर आ रहा है जो एक्शन के अंडर आ रहा है। यहाँ के ड्रॉप डाउन एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जब ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ दो इशू आपके पास पॉइंट्स आते हैं, या दो आपके पास एक्टिविटीज यहाँ नजर आती हैं। एक है व्यू की और एक है सबमिट की। हमें दोनों यूज करनी है, लेकिन पहले हम व्यू को यूज करेंगे। जब हम व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास उस क्लास की कंप्लीट डिटेल आ गई कि कौन सी क्लास है, उसका कौन सा सब्जेक्ट है, किस सेक्शन के लिए आप काम करें, यानी क्लास 3E के लिए अभी हम काम करें, और मैथमेटिक्स के लिए बाकी सब डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये सब आ गई। अब यहाँ पर कुछ चीजें आपको केयरफुली इंसर्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल ये जो डेट है असेसमेंट की, ये आपकी, मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपकी जो फर्स्ट असेसमेंट हुई थी वो असेसमेंट हुई थी सितंबर की, फॉर एग्जाम्पल 9th को। तो 9 सितंबर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया। ये वो वाला स्केड्यूल है जो आपको स्कूल से मिला होगा कि फर्स्ट असेसमेंट आपकी किस डेट पर हुई थी।
तो क्लास 3E की मैथ्स की फर्स्ट असेसमेंट जिस डेट पर हुई है, आपने केयरफुली वही डेट यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, क्योंकि अगर आप डेट गलत सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ये लिंक हुआ हुआ है अटेंडेंस के साथ, अगर आपने यहाँ पर डेट गलत सिलेक्ट की तो उस बच्चे के प्रेजेंट या एब्सेंट का स्टेटस इसके साथ क्लैश कर जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर असेसमेंट में जो डेट आप डालेंगे वो केयरफुली आप डालिएगा। अब आ जाइए टोटल मार्क्स पर। टोटल मार्क्स हमारे पास कुछ पेपर्स होते हैं जो आउट ऑफ 20 होते हैं, कुछ 25 होते हैं, लेकिन हम उसकी ओवरऑल परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट एंटर कर रहे होते हैं, तो हम टोटल मार्क्स हमेशा 100 इंसर्ट करते हैं कि आउट ऑफ 100 जो है वो बच्चे ने कितनी परसेंटेज गेन की है उस पर्टिकुलर असेसमेंट में या एग्जाम में। यहाँ तक करने के बाद आप क्लिक करेंगे सेव मार्किंग पर। जब आप सेव मार्किंग पर क्लिक करेंगे तो आपने जो 100 दिए थे मार्क्स ऊपर, वो 100 मार्क्स यहाँ टोटल मार्क्स में अपडेट हो जाएंगे। इससे पहले यहाँ पर 0 आ रहा था, अब क्योंकि आपने मार्क्स दे दिए कि आउट ऑफ 100 आपके पास मार्क्स हैं, तो ये 100 मार्क्स यहाँ पर अपडेट हो गए। अब आप चेक कर लीजिए कि आपके पास जो स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं ये सारे आपकी ही क्लास के स्टूडेंट्स होंगे। अब इन स्टूडेंट्स के जो जो मार्क्स आए हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फर्स्ट असेसमेंट में, जैसे मैथ्स में 3E में जो भी फर्स्ट असेसमेंट के मार्क्स हैं वो यहाँ पर आप इंसर्ट कर दीजिए, और ये है आउट ऑफ 100। तो फॉर एग्जाम्पल जो भी मार्क्स आपके पास आते हैं वो मार्क्स आप यहाँ पर स्टूडेंट के इंसर्ट करते जाएंगे। जैसे ही आप इसको इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली उसकी कैलकुलेशन भी आ जाएगी जो कि परसेंटेज की होगी। ये आपने इंसर्ट करने हैं सारे। इंसर्ट करने के बाद मैंने अभी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स को इंसर्ट किया है। इंसर्ट करने के बाद मैं दोबारा क्लिक कर रही हूँ सेव मार्किंग पर। अब मैंने जब सेव मार्किंग पर क्लिक किया तो अब आप ये देखिए कि आपके पास जिन बच्चों के मार्क्स मैंने डाले थे उन सबकी परसेंटेज भी कैलकुलेट होकर आ चुकी है। ये काम हमारा हो गया मार्क्स इंसर्ट करने का। ये सिर्फ टेस्टिंग है, इसलिए मैं अभी इसको सिर्फ आपको दूसरा ऑप्शन जो आपने करना है इसके बाद वो मैं आपको बता देती हूँ। आपके अगर सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं लिस्ट में, आपने चेक कर लिया सारे स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट मिसिंग नहीं है, कोई एक्स्ट्रा स्टूडेंट नहीं है, आपने सबके मार्क्स एंटर कर लिए और अभी आपने जो मार्क्स दिए हैं उसमें कोई चेंजिंग्स भी नहीं एक्सपेक्टेड हैं, तो फिर आप दोबारा से इनके उसके ऊपर आएंगे और इसको आप सबमिट करेंगे। फिलहाल आपके पास आपने सारे मार्क्स इंसर्ट कर लिए, सारे मार्क्स कंप्लीट हो गए, आपने सेव मार्किंग कर दी। सेव मार्किंग करने के बाद फिर आप दोबारा आएंगे उसी एग्जाम वाले टैब पर, सब्जेक्ट क्लासेस। सब्जेक्ट क्लासेस में हमने मैथमेटिक्स का 3E लिया था, ग्रेड बुक्स में आ गए। अब ग्रेड बुक्स में हमने दोबारा उसी ब्लू वाले बटन को क्लिक किया, पहले हमने व्यू किया था, अब हम इसको सबमिट करेंगे। यानी एक ही एग्जाम के मार्क्स इंसर्ट करने की आपकी दो एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट टाइम आप ऐड न्यू एग्जाम करके और व्यू करेंगे, व्यू करके सारे मार्क्स इंसर्ट करेंगे और सेव मार्किंग करके आ जाएंगे। दोबारा फिर आप जाएंगे और दोबारा जाकर आप इन मार्क्स को सबमिट करेंगे, लेकिन सबमिट करते वक्त ये ध्यान में रखिएगा कि जब ये मार्क्स सबमिट हो जाएंगे तो फिर अब आप इसको एडिट नहीं कर सकते बीइंग अ सब्जेक्ट टीचर। ये मार्क्स अब आगे फॉरवर्ड हो चुके हैं क्लास टीचर को। अगर आपको कोई अमेंडमेंट करनी है तो फिर आप क्लास टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके डेटा को रिटर्न बैक कर दे ताकि आप उसमें कुछ एडिटिंग परफॉर्म कर सकें। तो सबमिट आपका वो स्टेप होगा जिसमें आप कंफर्म हो चुके हैं कि अब इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं चाहिए, तो फिर आप इसको सबमिट कर दें। बिल्कुल इसी तरह से आप सेकंड असेसमेंट, थर्ड असेसमेंट और फोर्थ असेसमेंट ग्रेजुअली जो जो आपकी होती जाएंगी उन सबको आप एंटर करते जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह से बाकी तमाम क्लासेस जो 4 से लेकर 11 तक हैं, सबके पास अलग अलग नंबर ऑफ असेसमेंट्स हैं और उनके टर्म एग्जाम भी हैं। यानी 4 से लेकर 11 तक टर्म एग्जाम्स भी हैं, असेसमेंट्स भी हैं। बिल्कुल यही प्रोसीजर होगा। आप एड न्यू एग्जाम पर जाएंगे और एड न्यू एग्जाम पर जाने के बाद अब वहां पर आप फर्स्ट असेसमेंट दे रहे हैं या आप सेकेंड असेसमेंट दे रहे हैं या फर्स्ट टर्म एग्जाम है या फाइनल टर्म एग्जाम है, जो भी कैटेगरी है आप ग्रेजुअली उसी तरह से सिलेक्ट करेंगे। बाकी पूरा प्रोसेस यही रहेगा। आपने पहली मर्तबा व्यू करके मार्क्स इंसर्ट करने और दूसरी मर्तबा आप जाकर वह उसको सबमिट कर देंगे जब आपके मार्क्स सारे इंसर्ट हो चुके हैं। इसमें सिर्फ एक चीज का ध्यान में रखिएगा कि अगर आपके पास स्टूडेंट की लिस्ट अपडेटेड नहीं है किसी भी वजह से, कोई भी ऐसा इशू आ रहा है कि कोई स्टूडेंट मिसिंग है या कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा है, तो काइंडली आप मार्क्स इंसर्ट ना करें, पहले उसकी करेक्शन करवा लें, उसकी रिपोर्ट कर दें ताकि उसको करेक्ट किया जा सके और उसके बाद आप मार्क्स इंसर्ट कर दें। लेकिन होपफुली आपको ऐसा कोई इशू फेस करना नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी तक सारी लिस्टें अपडेटेड हैं अकॉर्डिंग टू दी कोऑर्डिनेटर, सारी चीजें क्लियर हैं या क्लास टीचर्स ने भी उसको वेरीफाई किया है। फिर भी अगर कोई इशू आता है तो काइंडली पहले आप उसको रिपोर्ट कर दें और उसके बाद फिर अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच।